विक्रांत भारी कदमों से मल्ला के कमरे की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा है न ही खुशी, बल्कि एक ठंडी और सख्त गंभीरता है। उसके हाथों में वह कागज है जो मल्ला की पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। ये कागज है डिवोर्स पेपर। मल्ला, जो अपनी ही सोच और सपनों में खोई बैठी होती है, अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है विक्रांत। वह एकदम शांत आवाज में कहता है, ये लो मल्ला, अब इन कागज़ों पर तुम्हें साइन करना है। मल्ला हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहले तो विश्वास न करने वाला भाव आता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वह कांपते हाथों से कागज़ उठाती है। जैसे ही उसकी नज़र उन पन्नों पर पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक एक शब्द उसे चुभने लगता है। वह अपने हाथों को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन गुस्से और दर्द से कांपते हुए अचानक उन कागज़ों को फाड़ डालती है। कागज़ के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। मल्ला चीखते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता विक्रांत। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ में दर्द और बेबसी साफ झलक रही होती है। वह रोते रोते ज़मीन पर गिर जाती है। उसी पल कैमरा झूम करता है विक्रांत के चेहरे पर। वह खामोश खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी झलक है। शायद उसे भी दर्द हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ कठोरता दिखाई देती है। और तभी दरवाजे के पास खड़ी होती है ऐश्वर्या। उसने यह सब देखा है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसके होठ कांपने लगते हैं। वह खुद से बुदबुदाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की दुनिया को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी मल्ला को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ऐश्वर्या का दिल भी दहक उठता है, लेकिन वह जानती है कि विक्रांत एक बार अगर कोई फैसला कर ले तो उसे रोकना आसान नहीं होता। मल्ला की हालत देखकर ऐश्वर्या तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। मल्ला फूट फूट कर रोती है और कहती है, माँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगर विक्रांत ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐश्वर्या उसे शांत कराती है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा है। वह विक्रांत की ओर देखती है और सख्त लहजे में कहती है, विक्रांत, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दोगे, तो याद रखना, मैं चुप नहीं बैठने वाली। मैं तुम्हें ये डिवोर्स पूरा नहीं करने दूंगी। विक्रांत गहरी सांस लेता है और ठंडी आवाज में जवाब देता है, ऐश्वर्या जी, आप जो चाहे कर लें, लेकिन सच यही है कि यह रिश्ता अब और नहीं चल सकता। आपने देखा ही है, मैंने कागज दिए, मल्ला ने उन्हें फाड़ दिया। तो क्या हुआ? मैं फिर से नए कागज बनवाऊंगा, और तब तक बनवाता रहूंगा जब तक यह डिवोर्स पूरा ना हो जाए। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। उसके शब्दों ने पूरे कमरे की हवा को भारी कर दिया। इधर मल्ला रोते रोते कहती है, नहीं विक्रांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं सकती। चाहे जो हो जाए, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में पागलपन सा झलकने लगता है। इसके बाद शो में आगे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। विक्रांत अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह साफ कह देता है कि चाहे मल्ला कितना भी रो ले, चाहे ऐश्वर्या कितना भी विरोध कर ले, वह इस रिश्ते को अब खत्म करके ही रहेगा। लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। ऐश्वर्या और मल्ला मिलकर एक प्लान बनाती हैं। वे ठान लेती हैं कि किसी भी कीमत पर विक्रांत को डिवोर्स पूरा नहीं करने देंगी। दोनों माँ बेटी देर रात एक कमरे में बैठकर बातें करती हैं। ऐश्वर्या कहती है, मल्ला, अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। विक्रांत का दिल बदलना होगा। हमें उसे ये महसूस कराना होगा कि तुम उसके बिना जी नहीं सकती। उसे मजबूर करना होगा कि वह तुम्हें छोड़ने का सोच भी न सके। मल्ला सिर हिलाकर कहती है, हाँ माँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी। दोनों माँ बेटी की आंखों में एक नई जिद झलकने लगती है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मल्ला शहर छोड़कर जाने की तैयारी करती है। वह सोचती है कि अगर वह विक्रांत की नज़रों से दूर हो जाएगी तो शायद उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यह प्लान भी असफल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वह शहर छोड़ने निकलती है, विक्रांत उसे रोक लेता है और कहता है, कितना भागोगी मल्ला? सच से भाग नहीं सकती। जितना चाहो भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देकर ही रहूंगा।
मल्ला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। इधर ऐश्वर्या और भी गुस्से में आ जाती है। वह विक्रांत के सामने कसम खाती है कि वह अपनी बेटी को टूटने नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आगे चलकर मल्ला और ऐश्वर्या को पता चलता है कि विक्रांत की जिंदगी में कोई और साया है, कोई और राज है। यही राज उसे मल्ला से दूर कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या मल्ला और ऐश्वर्या उस साये का सच जान पाएंगी? क्या वे विक्रांत के दिल में छुपा हुआ राज सामने ला पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत सचमुच मल्ला को डिवोर्स देकर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा, या फिर इन आंसुओं और रिश्तों के बीच कोई ऐसा चमत्कार होगा जो सब कुछ बदल देगा?